अपनी नौकरी के पहले ही दिन इस केयर गिवर ने अपने मालिक के पैरों पर उबलता हुआ पानी डाल दिया, सिर्फ यह जांचने के लिए कि क्या मालिक को वाकई कोई संवेदना नहीं है। एक अन्य दिन एक सुंदर महिला से मिलने जाने पर उसने मालिक की आंखों में खाना डाल दिया। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से मालिक ने उसे नौकरी से नहीं निकाला, बल्कि दूसरों की तुलना में कई गुना अधिक वेतन देना शुरू कर दिया। फिलिप एक समय के धनी व्यवसायी थे, लेकिन एक पैराशूट दुर्घटना में वे पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गए। उनके शरीर का सिर्फ सिर ही हिल सकता था। उन्होंने एक केयर गिवर नियुक्त करने का फैसला किया। कई योग्य उम्मीदवार आए, लेकिन फिलिप किसी से प्रभावित नहीं हुए। इसके बजाय उनकी पसंद ड्रिस नाम के एक युवक पर पड़ी, जो सड़कों पर पला बढ़ा था और जिसे केयर गिविंग का कोई अनुभव नहीं था। फिलिप ने उसे 1 महीने का परीक्षण समय दिया। ड्रिस अगले ही दिन काम पर हाजिर हो गया, लेकिन वह बेहद लापरवाह और अविश्वसनीय था। उसकी लापरवाही के कारण एक बार फिलिप की जान भी खतरे में पड़ गई थी। वह प्रशिक्षण के दौरान सो जाता, कभी फिलिप के सिर पर पैर धोने का पानी डाल देता, तो कभी उनके पैरों पर शैम्पू लगा देता। फिर भी ड्रिस का यह उदासीन और लापरवाह रवैया ही फिलिप को सबसे ज्यादा सुकून देता था। ड्रिस कभी फिलिप को एक बीमार व्यक्ति के रूप में नहीं देखता था। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। एक दिन फिलिप ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि ड्रिस ने परीक्षण पास कर लिया है। ड्रिस बहुत खुश हुआ। एक दिन ड्रिस को पता चला कि फिलिप का एक पत्र मित्र है। पूछताछ में उसे पता चला कि वे 6 महीने से पत्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कभी मिले नहीं है। ड्रिस समझ गया कि फिलिप उसे पसंद करते हैं। उसने हिम्मत करके पत्र मित्र को फोन किया। फिलिप ने विरोध किया, लेकिन बातचीत शुरू होने पर वे पूरी तन्मयता से उसमें डूब गए। लेकिन फोन कटने के बाद फिलिप चिंता में पड़ गए, क्योंकि उस महिला ने उनकी तस्वीर मांगी थी। ड्रिस ने उनकी मदद से एक तस्वीर चुनी। उन्होंने व्हीलचेयर में खींची गई एक सम्मानजनक तस्वीर तय की, लेकिन फिलिप ने चुपके से अपनी स्वस्थ अवस्था की एक तस्वीर भेज दी। कुछ दिनों बाद पत्र मित्र ने मिलने का प्रस्ताव रखा। फिलिप बहुत उत्साहित हुए, लेकिन उस दिन अचानक उन्होंने ड्रिस से कहा कि उसे कहीं और ले चलें। आत्मविश्वास की कमी के कारण वे मिलने नहीं गए और दोनों एक सहज यात्रा पर निकल पड़े। घर लौटने पर ड्रिस को पता चला कि उसके भाई सोनू ने मुसीबत खड़ी कर दी है। फिलिप को एहसास हुआ कि ड्रिस अपने परिवार की उपेक्षा कर रहा है, इसलिए फिलिप ने फैसला किया कि ड्रिस को जाने देना होगा। अगले दिन ड्रिस चुपचाप चला गया। घर लौटकर उसने अपने परिवार को मुसीबत से बचाया। उसने नई नौकरी की तलाश शुरू की। फिलिप के साथ बिताए समय में उसमें कला और साहित्य के प्रति जो समझ विकसित हुई थी, उसकी मदद से उसे एक नौकरी मिल गई। दूसरी ओर ड्रिस के जाने के बाद फिलिप ने एक के बाद एक केयर गिवर बदले, लेकिन किसी को दिल से स्वीकार नहीं कर सके। एक दिन ड्रिस लौटा और देखा कि फिलिप एक उदास बूढ़े व्यक्ति में बदल गए हैं। ड्रिस फिर से उसे गाड़ी में प्रकृति के बीच समुद्र के किनारे ले गया। वह फिलिप की बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ मजाक करने लगा, कभी उसे एक स्टाइल में तो कभी दूसरे तरीके से।